गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत प्रहलाद का उल्लेख मिलता है। भगत प्रहलाद हमेशा ही राम का नाम जपते और उनके सिमरन में लीन रहते थे। आज हम भगत प्रहलाद के जीवन के बारे में जानेंगे। भगत प्रहलाद के पिताजी दैत्यराज हरनाकश ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं ना दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न बाहर। कोई शस्त्र मुझे मार ना सके, कोई अग्नि मुझे जला ना सके, मैं पानी में ना डूबूं। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो उन्हें आशंका हो गई कि वरदान मिलते ही हरनाकश सृष्टि में उत्पात मचाएगा। पर मैं इसे वचन दे चुका हूँ। ब्रह्मा जी ने हरनाकश से कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही हरनाकश अहंकार से भर गया कि अब तो उसे कोई मार ही नहीं सकता। जब हरनाकश अपने राज्य में वापस गया तो उसी समय नारद मुनि हरनाकश की पत्नी कियाधु और नन्हे बालक प्रहलाद के साथ आए। नारद मुनि ने दैत्यराज को बताया कि जब हरनाकश तपस्या में लीन था तब राजा इंद्र ने उसके गर्भवती पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की थी। रास्ते में नारद मुनि ने उन्हें रोका और हरनाकश की पत्नी को वे अपने आश्रम में ले गए जहां उसने प्रहलाद को जन्म दिया। जब हरनाकश को ये पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने इंद्रपुरी पर हमला कर दिया। इंद्रपुरी को नष्ट करने के बाद हरनाकश अपने राज्य में वापस लौटा तो उसने घोषणा की कि हर पुरुष, महिला और बच्चे अब किसी भी देवता का नाम नहीं जपेंगे। उन्हें जपना है हरे हरनाकश, जले हरनाकश, थले हरनाकश, सभी शक्तियों का स्वामी हरनाकश। इसी तरह हरनाकश ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचाया और हर जगह पाप और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। जब प्रहलाद 6 वर्ष के हुए तो उन्हें एक विद्यालय में भर्ती किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य को बहुत खुशी हुई कि उनके यहाँ एक राजकुमार पढ़ने आया है। प्रधानाचार्य ने ध्यान दिया कि प्रहलाद अपने पिता हरनाकश का नाम नहीं लेता। एक बारी आचार्य ने कहा कि प्रहलाद, तुम अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेते हो? इस पर जवाब मिला कि मैं अपने पिता का नाम कैसे ले सकता हूँ? जब आचार्य ने पूछा कि तुम उनकी जय जयकार क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर जवाब मिला, राम से बड़ा कोई भी नहीं है, केवल राम ही राक्षसों का नाश करेंगे। ये सुनकर आचार्य दैत्यराज हरनाकश के दरबार में पहुंचे और उससे कहने लगे कि हे राजन, आपका बेटा आपका नाम नहीं जप रहा है, केवल राम का नाम जपता है। हरनाकश क्रोधित हो गया और प्रहलाद को दरबार में बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु ने शिकायत की है कि तुम मेरा नाम नहीं जपते हो और राम का नाम रटते रहते हो। प्रहलाद के माथे पर कोई शिकन ना थी और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह आपका अभिमान है। आपने तपस्या की और भगवान से वरदान पाया। जिसने आपको वरदान दिया वह मेरे राम हैं। मैं उसका नाम क्यों ना लूं? जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब मैंने नारद मुनि से यह शिक्षा ली थी। राम मेरे शरीर के रक्त के हर कण में मौजूद हैं। अपने बेटे के मुख से ये वचन सुनकर हरनाकश क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि इसे ले जाओ और नदी में डुबाकर मार डालो। राक्षस बालक प्रहलाद को ले गए और उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें नदी में फेंक दिया। पर भगत प्रहलाद डूबे नहीं, बल्कि नदी पार करके किनारे पर पहुंच गए। राक्षसों ने उन्हें फिर से पकड़कर एक बड़ा पत्थर उनके शरीर पे बांधकर नदी में फेंक दिया, पर भगत प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। जब भी राक्षसों ने उन्हें मारने की कोशिश की, उस वक्त भगत प्रहलाद जी राम का नाम जपते रहे। जब हरनाकश को ये पता चला कि उसके पुत्र को डुबाया नहीं जा सकता, तो उसने आदेश दिया कि उसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। राक्षसों ने वैसा ही किया। वे उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब राक्षसों ने भगत प्रहलाद को पहाड़ी से धक्का दिया तो प्रहलाद ने कहा राम, और उसे ऐसा लगा कि वह फूल की तरह तैर रहा हो। उसके पैर जमीन पर पड़े और उसे कोई चोट नहीं लगी। उसी वक्त पहाड़ से बिजली की एक चमक आई जिसने राक्षसों को जला दिया। भगत प्रहलाद राज्य में वापस चले गए और राम का नाम जपते रहे। ये देखकर हरनाकश डर गया। हरनाकश की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसे भस्म नहीं कर पाएगी। उसने अपने भाई को सुझाव दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ जाएगी। उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। जब चिता जलाई गई तो सबसे पहले होलिका जल गई और भगत प्रहलाद बच गए। क्रोधित होकर हरनाकश ने प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और अपनी तलवार निकाली
और उससे पूछा, बता कौन है तेरा ईश्वर, कहाँ है तेरा ईश्वर। प्रहलाद ने कहा, वह मेरे साथ है और वह सब कुछ देखता है। गुस्से में जैसे ही हरनाकश ने तलवार उठाई, उसी वक्त खंबा टूट गया और उसमें से भगवान नरसिंह का रूप धारण करके निकले अपने भगत की रक्षा करने के लिए। नरसिंह जिसका मुख सिंह का था लेकिन शरीर मानव का था। नरसिंह ने हरनाकश को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में लेकर कहने लगे, ओ अहंकारी राक्षस, तू न दिन में मर रहा है न रात में। अब तो शाम हो गई है, तू जमीन पर नहीं मर रहा है, तू मेरी गोद में है। इतना कहते ही भगवान ने अपने नाखूनों से हरनाकश के शरीर को फाड़ डाला और उस दुष्ट का अंत हो गया। भगत कबीर जी की बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 337 में दर्ज है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। भगत प्रहलाद जी ने राम का नाम ऐसे जपा था कि उन्हें अग्नि में भी बैठाया गया तो उन्होंने राम का नाम जपना नहीं छोड़ा। ऐसी दृढ़ भक्ति थी उनकी। होली के त्योहार का असली मतलब ही बुराई पर अच्छाई की जीत है। आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत बधाई। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल।